गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मतलब कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मोशन कौन से टाइप के होते हैं, मोशन मीन्स क्या है, राइट। मोशन इन द सेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ कंसिडर्ड टुगेदर, राइट। दोनों टर्म जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर उन दोनों को आप एक दूसरे के साथ कंसिडर करें, राइट, तो यू कैन टेल दैट इट इज मोशन। ठीक है। फिर हम लोगों ने दो टाइप्स देखे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जो है वो है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मतलब यू हैव टू मेजर द रेट ऑफ मोशन, मतलब या तो फिर वो हो सकता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको रेट फाइंड आउट करना है मोशन का। तो आप लोगों ने क्रिकेट तो देखा ही होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पिक्चर है आप लोगों ने नॉर्मली टीवी पर देखा होगा कि बॉलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी कोई बॉलर बॉलिंग करता है तो उसकी जो भी बॉलिंग की जो स्पीड होती है, ठीक है, उसे हम कंसीडर करते हैं ऐसे किलोमीटर पर आवर। और कोई भी जो बॉलर होता है उनकी स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस ऑब्वियसली आपको देखने को मिलता है। मतलब कि 6 और 6 बॉल एक स्पीड से वो नहीं डालता कभी भी, ठीक है। कुछ बॉलर्स ऐसे भी होते हैं जो उनके पास कंसिस्टेंसी होती है कि वो एक ही स्पीड से 6 पूरी की पूरी ओवर वो डाल सकते हैं, राइट। तो आपको ये जो नीचे दिख रहा है बॉलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यू कैन कंसिडर इट अ रेट ऑफ मोशन। मतलब कि स्पीड, राइट, स्पीड एंड वेलोसिटी, इन दोनों के अंदर स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों आएगी। फिर आप लोगों ने देखा होगा ये साइन बोर्ड, कभी भी आप लोगों ने हाईवे रोड पर देखा होगा कि वहाँ पर स्पीड लिमिट होती है। कभी भी स्पीड लिमिट लिखी होती है कि इतनी स्पीड से आपको गाड़ी चलानी है, उससे ज़्यादा नहीं और या फिर उससे कम भी नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थियरी बेस्ड क्या ये कहना चाहते हैं उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हम लोगों ने जो फिगर था 8.2, राइट, उसमें हम दोनों फिगर के बारे में हम लोगों ने देखा कि एक में है बॉलिंग स्पीड और दूसरी क्या थी, कार की स्पीड। उन दोनों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब उसके बाद हम थियरी बेस्ड आते हैं, तो उसमें क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। इन दिस सेंस, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना है। ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ये एक लाइन है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर फिनिश करना है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, राइट। दोनों को डिस्टेंस जो कवर करना है वो है, सोच लो 50 किलोमीटर, राइट। ये जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट ए दे देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बी बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट ए की साइज ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट बी की साइज स्मॉल है, राइट। बट इन दोनों को जो डिस्टेंस कवर करना है वो सेम है, मतलब कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन दोनों को कवर करना है, राइट। तो क्या होगा कि जो जिसकी साइज ज़्यादा होगी, ठीक है, उसको डिस्टेंस कवर करने में देर भी ज़्यादा लगेगी। बट जिसका वेट कम है उसको डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि जैसे उसका वेट ज़्यादा, उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसका वेट कम है तो इसकी स्पीड कैसी होगी, ज़्यादा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, राइट, तो उन दोनों को अगर सेम डिस्टेंस कवर करना है, बट ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक ही टाइम पीरियड पर वो डिस्टेंस कवर करेंगे, राइट, देयर में बी सम डिफरेंस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों ए एंड बी की साइज सेम हो, राइट, और उन दोनों को डिस्टेंस सेम कवर करना है, फिर भी हो सकता है कि उन दोनों का जो टाइम पीरियड है, फिनिश लाइन तक पहुंचने का जो भी टाइम पीरियड है वो
वेरीज हो सकता है, मतलब कि सेम रहेगा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो उसके बाद क्या दिया गया आपको, सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली। क्लियर, वो आपको पता चल गया, कुछ जो होता है वो फास्ट मूव करेगा और कुछ जो होंगे वो स्लो मूव करेंगे। द रेट इन विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, मतलब कि जिस रेट से या फिर आप बोल सकते हो स्पीड या फिर वेलोसिटी से जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंस प्रेजेंट होगा, राइट। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मूव एट द सेम रेट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया सेम ऑब्जेक्ट हो फिर भी उन दोनों को जो भी डिस्टेंस कवर करना है उसमें वेरिएशन आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, बट उसको जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो सेम टाइम इंटरवल में ट्रैवल कर ले, देयर मे बी चांसेस, ठीक है। वन ऑफ द वे ऑफ measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by an object at unit time। अब ये हम लोगों ने पढ़ा है स्पीड, राइट, मतलब क्या है, एनी ऑब्जेक्ट, राइट, एन ऑब्जेक्ट इज फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम इंटरवल में, मतलब कि यूनिट टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसे हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, अब स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है आप लोगों को पता है, मीटर पर सेकेंड, या फिर आप बोल सकते हो मीटर रेज़ टू -4 और मीटर पर सेकेंड, ये उसका यूनिट है। अब ऐसा नहीं है कि स्पीड का यूनिट जस्ट ये एक ही है मीटर पर सेकेंड, ऐसा नहीं, उसके दूसरे भी यूनिट्स हैं। दूसरा यूनिट क्या हो सकता है, स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर हो सकता है किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि क्रिकेट के अंदर जो स्कोर बोर्ड होता है उसके अंदर जो भी बॉलर की जो स्पीड होती है वो किस में होती है, किलोमीटर पर आवर के रेशियो में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। अब आप लोगों को अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड को स्पेसिफाई करना है, राइट, तो आपको जस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड ही चाहिए होगा, राइट। तो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी इट मे बी कांस्टेंट और इट मे नॉट बी कांस्टेंट, मतलब कि स्पीड सेम भी हो सकती है और स्पीड डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे कि हम लोगों ने बॉलर की स्पीड के बारे में बोला कि वो बॉलर जो होता है वो 6 बॉल फेंकता है, राइट। अगर उसने वाइट या नो बॉल ना फेंकी तो वो 6 बॉल फेंकता है, वरना बहुत ज़्यादा बॉल्स भी वो फेंक सकता है। ठीक है, तो जैसे कि वो जो 6 बॉल फेंकता है उन 6 बॉल की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, इट मे बी वेरीज, राइट, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में होंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होंगे। वो आप लोगों को पता है क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है वो, राइट। Then therefore we describe the rate of motion in such object in terms of average speed, मतलब कि आप लोगों को अगर rate of motion find करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी होगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, चलो अगर बॉलर ने 6 बॉल फेंके हैं तो 6 बॉल की जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी। एग्जांपल लेते हैं, चलो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स बॉल, सब बॉल की स्पीड अलग है। 132, 145, 140, 135, 139, 140। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्पीड है बॉलर की। 1 2 3 4 5 6। अब आप क्या करोगे, इन सब का टोटल डिवाइड बाय कितने हैं बॉल, 6, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको एवरेज स्पीड का। समझ में आया, मतलब कि जितने बॉल फेंके हैं उसने वो
उन सब बॉलों की स्पीड डिवाइड बाय कितने बॉल उसने फेंके थे वो, ठीक है। तो आपको मिलेगा एवरेज स्पीड। समझ में आए? मतलब कि इस तरह से आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टोटल टाइम टेकन। समझ में आया? मतलब कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। समझ में आया? दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब ट्रैवल और डिस्टेंस किस में होता है आप लोगों को पता है, राइट। डिस्टेंस किस में होता है? तो इन टर्म्स ऑफ एस, राइट। मतलब कि आप एस से डिनोट करोगे। देन देखो यहाँ पर लिखा गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल ए डिस्टेंस एस इन टाइम टी देन वी इज इक्वल टू एस बाय टी हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो अब हम एक एग्जाम्पल थ्रू इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है 8.1। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि हम लोगों के पास डिस्टेंस ट्रैवल है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल हमारे पास प्रेजेंट है, मतलब कि 2 डिस्टेंस है और टाइम टेकन कितना है 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। अब आपको करना क्या होगा, पहले तो आपको फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब क्या होगा 16 + 16 इज इक्वल टू 32 मीटर एंड टोटल टाइम टेकन मतलब कि 4 सेकेंड + 2 सेकेंड इज इक्वल टू 6 सेकेंड हो गए, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना था, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब क्या होगा 32 मीटर पर 6 सेकेंड इज इक्वल टू 5.33 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड विथ डायरेक्शन, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डायरेक्शन, राइट। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं स्पीड मतलब क्या, ठीक है। स्पीड मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो, राइट, उसके अंदर हम लोग डिस्टेंस को कवर नहीं करते हैं। जस्ट हम लोग क्या सोच रहे थे उसके अंदर, या फिर क्या कंसिडर कर रहे थे हम, जस्ट मैग्नीट्यूड। बट जब हम स्पीड विथ डायरेक्शन को अगर हम कंसिडर करेंगे, इट लीड्स टू वेलोसिटी। हम लोग ने डेफिनेशन में देखा था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डायरेक्शन हम देखते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट्स वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में देखेंगे, वेलोसिटी के बारे में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विथ इट्स स्पीड। समझ में आया? मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि आपको डिटेलिंग मिलेगी उसके बारे में, ठीक है। The quality that specify both these aspects is called velocity। समझ में आया? मैंने जैसे आपको बताया वैसे ही कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड, उन दोनों को एक साथ अगर आप कंसिडर करते हो तो इट विल डिनोट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफाइनाइट डायरेक्शन, मतलब कि उसकी जो भी डायरेक्शन होगी वो डिफाइनाइट होगी, मतलब कि एक डायरेक्शन उसकी फिक्स होगी कि इस ऑब्जेक्ट को इसी डायरेक्शन में आगे मूव करना है। इट विल डज नॉट चेंज देयर पाथ, मतलब कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, उसकी डायरेक्शन फिक्स होगी, ठीक है। The velocity of an object can be uniform or variable, but velocity can be uniform or variable, मतलब कि यूनिफॉर्म भी हो सकती है या it may be variable. It can be changed by changing the object speed, direction of motion or both. अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी
कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी की हम बात करें तो इट में भी यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं या फिर इट में भी वेरिएबल भी हो सकते हैं, यूनिफॉर्म भी होगी या फिर वेरिएबल होगी, ठीक है। बट वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, या फिर अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी स्पीड है उसमें अगर आप चेंज करो या फिर उसकी जो भी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट थी उसके अंदर चेंज करो या फिर आप दोनों के अंदर चेंज करो तो आपको क्या मिलेगा, जो भी वेलोसिटी है उसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेंगे, राइट। तो आगे देखते हैं। When an object moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. समझ में आया? मतलब क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, मतलब कि उसकी डायरेक्शन फिक्स है, बट विथ वेरिएबल स्पीड, बट उसकी जो भी स्पीड है वो वेरीज हो रही है, मतलब कि स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। तो उसे अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे कर पाओगे उसे, एवरेज स्पीड थ्रू, ठीक है। इट कैन बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड, मतलब कि जैसे हम लोगों ने एवरेज स्पीड फाइंड आउट की थी वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, या फिर हम बोल सकते हो कि इक्वेशन क्या होगी उसकी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी थी वो, राइट, स्टार्टिंग की वेलोसिटी अगर आप बोलो कि 0 थी, ठीक है, या फिर इनी फाइनल वेलोसिटी क्या थी वो डिवाइड बाय 2, राइट। तो मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, वी ए वी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2। अब u क्या डिनोट करेगा, इनिशियल वेलोसिटी, and we will denote the final velocity, right। अब एवरेज वेलोसिटी की अगर यूनिट की हम बात करें तो क्या होगा उसका यूनिट, सेम एज द एवरेज स्पीड, मतलब कि जैसे एवरेज स्पीड का जो यूनिट था मीटर पर सेकेंड, राइट, मीटर पर सेकेंड हो सकता है या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर मीटर सेकेंड रेस टू -1 और मीटर पर सेकेंड, ये उसकी SI यूनिट हो सकती है या फिर यही SI यूनिट उसकी है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने एवरेज स्पीड के बारे में हम लोगों ने फाइंड किया था, एक एग्जाम्पल थ्रू हम लोगों ने समझने की ट्राई की थी, वैसे ही अब हम स्पीड विथ डायरेक्शन या फिर हम एवरेज वेलोसिटी भी उसी तरह से एक एग्जाम्पल थ्रू हम समझने की ट्राई करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने एवरेज स्पीड का एक एग्जाम्पल समझा था वैसे ही अब हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी समझेंगे। तो आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप देख सकते हो, तो ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट अ स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। अब ओडोमीटर मीन्स क्या होता है कि वो किलोमीटर मेज़र करता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब कि किसी भी बाइक हो, 4 व्हीलर हो, कार हो, तो उसके अंदर आप लोगों ने ओडोमीटर देखा होगा जो मेज़र करता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है कि इनिशियल, राइट, इनिशियल कितने किलोमीटर थे, 2000 किलोमीटर, राइट, और जो फाइनल जब ट्रिप ख़त्म हो गई तब कितना था ओडोमीटर में रेंज, 2400 किलोमीटर, ठीक है। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, मतलब कि ट्रिप को कंप्लीट होने, मतलब कि 400 किलोमीटर्स कवर करने में उसको 8 आवर का टाइम लगता है, देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर आर एंड मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज स्पीड, ठीक है। पहले आप एवरेज स्पीड फाइंड आउट करोगे और एवरेज स्पीड दोनों में फाइंड आउट करोगे आप, राइट, एवरेज स्पीड दोनों की फाइंड आउट करोगे आप, किलोमीटर पर आर में भी फाइंड आउट करोगे एंड मीटर पर सेकेंड में भी आप मेज़र करोगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ था वो,
तो आप क्या करोगे, इनिशियल क्या होगा 2400 किलोमीटर, सॉरी ये क्या है फाइनल किलोमीटर है 2400 किलोमीटर और इनिशियल क्या थे 2000 किलोमीटर, मतलब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपको डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, टाइम कितना है 8 आवर्स, ठीक है। तो अब आप लोगों को एवरेज स्पीड की जो भी डेफिनेशन है या फिर आपको जो भी फॉर्मूला है वो आपको पता है, एवरेज स्पीड, राइट, एवरेज स्पीड इन द सेंस VAV इज इक्वल टू S/T। अब S क्या डिनोट करेगा, डिस्टेंस, एंड T विल डिनोट द टाइम। तो जैसे कि आपको पता है 4000 किलोमीटर बाय 8 आवर्स तो क्या आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपको किलोमीटर पर आवर में तो आंसर मिल चुका है, अब आपको फाइंड आउट करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इजी है, 50 है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आपको आंसर मिला था। अब आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो एंड आर को किस में कन्वर्ट करोगे, सेकेंड में, ठीक है, मतलब कि 1000 मीटर बाय 3600 सेकेंड। इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा 13.9, मतलब कि आपको अब एवरेज स्पीड ऑफ कार दोनों में मिल चुकी है, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वैसे ही हम अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो भी पहले देख लेते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल 8.3, उषा स्विम्स अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, मतलब एक स्विमिंग पूल है और वो कितना लंबा है 90 मीटर है, ठीक है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। देखो अब इसके अंदर एकदम इजी हो चुका है, क्योंकि देखो आपको पहले तो डिस्टेंस दे दिया गया है, डिस्टेंस कितना है 90 मीटर था, स्विमिंग पूल का डिस्टेंस 90 मीटर था, बट उषा ने कवर कितना किया है 180 मीटर, ठीक है। मतलब कि आपको डिस्टेंस कवर तो मिल गया कि 180 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। बट जो भी डिस्टेंस कवर किया है वो कैसे उसने किया है, तो पहले तो 90 किलोमीटर उसने रन किया, देन उसने फिर से कम इन बैक टूवर्ड्स द सेम पोजीशन। इन द सेंस अगर मैं आपको इजी वे में समझाने की ट्राई करूँ तो देखो ये एक पूल है, ठीक है, ये एक स्विमिंग पूल है। क्या होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, सॉरी 90 मीटर है, राइट, 90 मीटर है। अब उषा ने स्विम कितना किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक और फिर से यहाँ से आके वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक पहुँच गया। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यू नो दैट, राइट, जीरो डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया। बट डिस्टेंस कवर तो आप लोगों को मिल चुका है। तो देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 मिनट इज 180 मीटर, वो हम लोगों को पता है। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इन 1 मिनट इज 0 मीटर। क्यों, क्योंकि उसने जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया था वहाँ से वो एंड पॉइंट तक गए, देन एंड पॉइंट से फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन, मतलब कि ओरिजिन जो पोजीशन थी वहाँ पर वो पहुँच गए, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, राइट। तो जैसे कि आप लोगों को अब एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन या फिर इक्वेशन क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर इन 1 मीटर, ठीक है। तो आपको अब आंसर चाहिए सेकेंड में, तो आप क्या करोगे 180 मीटर बाय 60 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो 180 बाई 60 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या मिला, एवरेज स्पीड मिली, ठीक है। बट अभी भी आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी बाकी है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आप लोगों को पता है 0 मीटर, एंड टाइम टेकन कितना है 60 सेकेंड, मतलब कि 1 मिनट। तो आंसर क्या आएगा 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी 0, राइट।
तो आपको आंसर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 8 मोशन, राइट, मोशन का जो थर्ड टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी क्या है। अगर नॉर्मल टर्म में हम बोलें तो अगर कोई भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो तो उसे हम डायरेक्टली इंडिकेट कर सकते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे होता है, जब भी किसी भी मोशन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन अगर मूवमेंट कर रहा हो और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तो इट विल डायरेक्टली इंडिकेट द चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। स्पीड या फिर डायरेक्शन में अगर चेंज होता है तो उसे हम इंडिकेट करते हैं एज अ वेलोसिटी, राइट। तो हम वही पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले तो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। समझ में आया, मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, राइट, तो उसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी एंड टाइम भी कांस्टेंट होगा, राइट। अब in this case the change in velocity of an object of any time interval is 0, मतलब कि change in velocity with respect to time will be 0, right. However in uniform non uniform motion velocity varies with time, जैसे कि मैंने आपको बताया और आप आगे के लेक्चर्स में पढ़ चुके हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स क्या, तो कि जिस भी मोशन में उसकी जो वेलोसिटी होती है वो अगर चेंज होती हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम कंसिडर करते हैं एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पाथ, मतलब कि अलग अलग पॉइंट्स पर आप लोगों को अलग अलग डायरेक्शन भी मिलेगी एंड स्पीड भी देखने को मिलेगी, राइट। तो उसे हम डायरेक्टली इंडिकेट करेंगे एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट ज़ीरो, मतलब कि अगर कभी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो तो उसके अंदर जो भी चेंज इन वेलोसिटी जो होती है वो नॉर्मल नहीं होती, मतलब कि ज़ीरो नहीं होती, राइट। बट जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता हो तो जो भी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी होगा वो ज़ीरो होगा, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो ज़ीरो नहीं होगा, राइट। तो अब ये जो चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो हम समझने की ट्राई करते हैं कि किस तरह से होता है वो। सो आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब कि आपको सबसे पहले तो अब एक्सेलरेशन अगर पता हो ना तो आपको चेंज ऑफ वेलोसिटी मिल सकती है, राइट। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है, राइट। तो एक्सेलरेशन में आपको एक वीडियो थ्रू समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि किस तरह से आप एक्सेलरेशन डिनोट कर सकते हो और किस तरह से चेंज इन वेलोसिटी को आप समझ सकते हो, ठीक है। In a stationary car that moves rapidly to gain speed, we get pushed back against our seat. And when brakes are applied, we get pushed ahead. Or when we take a sharp right turn, we're pushed towards the left. These are all situations where we are accelerating. We have all experienced this, whether in a car or a bus or while riding a motorbike. Simply put, when velocity changes, we have acceleration. I still haven't defined what acceleration is. I just told you that when velocity changes, there will be acceleration. Okay, let me give you two examples. In the first one, a car
car is traveling in a straight line at a constant speed of 80 kilometers an hour. And in the second one, a plane is traveling in a straight line at a constant speed of 1000 kilometers an hour. In which case do you think acceleration is involved? None. In both cases, the velocity is not changing at all. Hence, there will be no acceleration in either of the cases. Most people relate acceleration to high speed, and that's clearly not true. Acceleration will only exist when there is change in velocity. Do you remember what velocity is? It's speed with direction, and it's hence a vector quantity. Why is this important? Let's say a body moves from rest and reaches a velocity of 20 kilometers an hour in 5 seconds. Will acceleration be involved here? Yes, because the velocity is changing. It was 0 initially, and at the end of 5 seconds, it's 20 kilometers per hour. In another scenario, assume that a body is moving at 30 kilometers an hour, and then it moves right at 30 kilometers an hour, and continues traveling at the same speed of 30 kilometers per hour. Will there be acceleration in this case? The answer is yes. As the direction is changing, the velocity will also change. The only thing constant in this example is speed, but the velocity changes as the direction changes. So this was the most important concept you had to know about acceleration. It will exist only when there is a change in velocity. But how is acceleration calculated? Acceleration is defined as the rate of change of velocity. In terms of a formula, acceleration can be written as change in velocity over the time taken. If the velocity of an object changes from an initial value of u to the final value of v in time t, then the acceleration a can be written as v minus u over t. Say this object is at rest initially at point A. It then travels to the right and attains a velocity of 10 meters per second in 5 seconds. What will be the acceleration here at point B? We can look at the formula to get the answer. The initial velocity u is 0 meters per second as the object is stationary. The final velocity v is 10 meters per second and the time taken t is 5 seconds. Hence the acceleration a will equal 10 meters per second minus 0 meters per second divided by 5 seconds. So this will equal 10 meters per second divided by 5 seconds. 10 divided by 5 is 2. Wait, hold on. What will be the units of acceleration? We should get a hint by looking at this. The units of acceleration will be meters per second, because it's the change in velocity over the time taken. As this is meters per second, we can carry this second to the denominator, and what we will get is meters per second squared. This one is more intuitive, but this one is a bit neater, I would say. So the acceleration in this case will be 2 meters per second squared. And acceleration is also a vector quantity. Here, acceleration and velocity are in the same direction. There are many more important concepts about acceleration which we will cover in. तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा व्हाट इज़ एक्सेलरेशन और वो कैसे आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब उसकी फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा, v क्या डिनोट करेगा फाइनल वेलोसिटी, u क्या डिनोट करेगा इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम विल रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेशन मोशन, और इस टाइप के मोशन को आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। देखो अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, तो आप पॉजिटिव कैसे लोगे एंड नेगेटिव कैसे कंसिडर करोगे उसके बारे में है। तो एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी।
मतलब कि अगर एक्सेलरेशन जो भी हो रहा हो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर हो, राइट, तो उसे आप कंसिडर करोगे एज अ पॉजिटिव, राइट, बट नेगेटिव व्हेन इट इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि अगर कोई भी एक्सेलरेशन हो रहा हो और वो ऑपोजिट हो, राइट, मतलब कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो उसे आप कंसिडर करोगे एज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन और उसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, तो आगे देखते हैं। If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. देखो आपको क्या बोला गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, ट्रैवल कर रहा है कोई डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, आपको क्या बोला गया है कि उसकी जो भी वेलोसिटी है वो इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब कि जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है वो एंड जो भी डिक्रीज हो रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, मतलब कि दोनों सेम है, ठीक है, तो उस टाइप के एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, on the other hand an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate। मतलब कि अगर जो कोई भी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है बट नॉट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर नॉन यूनिफॉर्म रेट में अगर हो रहा हो चेंज, तो उसे आप क्या कंसिडर करोगे, एज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसका भी आपको एक एग्जांपल दिया गया है, if a car travel along a straight road increases its speed by unequal amount in equal interval of time, मतलब कि टाइम इंटरवल इक्वल है, ठीक है, बट जो भी स्पीड में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो अनइक्वल है, ठीक है, और यूनिफॉर्म में क्या होगा, तो कि टाइम इंटरवल भी सेम है, इक्वल टाइम इंटरवल है एंड जो भी स्पीड या फिर वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो भी इक्वल है, ठीक है, तो उसे आप कंसिडर करोगे ऐसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट अगर जब कभी भी वेलोसिटी अनइक्वली चेंज हो रही हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल सेम हो बट वेलोसिटी अनइक्वली चेंज हो रही हो, तो उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा, बट अभी भी एक चीज़ बाकी है, हम इसे भी एक एग्जाम्पल थ्रू समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका एग्जाम्पल है 8.4। एग्जाम्पल क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, मतलब कि एक स्टेशनरी पोजिशन है, मतलब कि ओरिजिन है, ठीक है। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल, मतलब कि एक राहुल नाम का लड़का है वो क्या कर रहा है, अपनी बाइसिकल चला रहा है, टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। मतलब कि उसकी वेलोसिटी क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, मतलब कि राहुल ने जब पेडल लगाना चालू किया तब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दी थी वो क्या होगी, 0, क्योंकि वो जो भी ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पर था, रेस्ट पोजीशन पर था, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी तो कुछ होगी नहीं, इसलिए स्टार्टिंग की जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। Then he applies brake such that the velocity of the bicycle becomes down to 4 meter per second in the next 5 seconds। मतलब उसने अब क्या किया कि अपनी जो भी बाइसिकल चल रही थी उसने डायरेक्टली उसे ब्रेक लगाया, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड से लेकर डायरेक्टली 4 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है, एंड वो भी कितने, तो कि डायरेक्टली 5 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस, मतलब कि बोथ केसेस में आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन आपको पता है उसकी फॉर्मूला v माइनस यू, मतलब के फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम
टेकन। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो जैसे कि अगर हम फर्स्ट केस के बारे में बात करें तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जैसे मैंने आपको बताया इनिशियल वेलोसिटी जब राहुल ने अभी बाइसिकल चलाना स्टार्ट नहीं किया है वो होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, राइट। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी 6 मीटर पर सेकेंड होगी एंड टाइम टेकन कितना था 30 सेकेंड। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला रखनी है, क्या रखोगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब जो भी कुछ आपके पास वैल्यूज है वो इसमें पुट कर दो, 60 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड बाय 30 सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा आपको 0.2 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये हुआ फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड होगी और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 4 मीटर पर सेकेंड होगी, राइट। तो आपको करना क्या है, टाइम टेकन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, तो आप इनिशियल माइनस फाइनल करोगे, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइड बाय 5 सेकेंड। तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, मतलब इसके ऊपर से आप लोगों को पता चल सकता है कि अगर कोई भी एक्सेलरेशन हो वो दो चीज़ों में आप उसे मेंशन कर सकते हो, मतलब कि वो पॉजिटिव वे में भी होगा और नेगेटिव वे में भी होगा। मतलब कि अगर पॉजिटिव में होगा तो क्या होगा कि उसकी जो भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी थी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब कि सेम होगी। बट जब कभी भी वेलोसिटी वो चेंज करेगा, राइट, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो उसके ऊपर से आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये जो टॉपिक है वो इस लेक्चर के अंदर क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 मोशन, उसका जो टॉपिक है 8.4, राइट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब कि आप किसी भी ग्राफ के अंदर डिस्टेंस हो, टाइम हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, उन सभी चीज़ों को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ग्राफ क्या होता है, बेसिकली जैसे जो ग्राफ होता है आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप कोई भी क्रिकेट मैच देख रहे हो तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए आपको ग्राफ दिखाते हैं। ठीक है, ग्राफ के बेसिस पर आप लोगों को पता चलता है कि कोई भी बॉलर हो, कोई भी बैट्समैन हो, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी रहती है। ठीक है, फिर आप लोगों ने दूसरा, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने ऑपरेशन थिएटर्स में भी देखा होगा बहुत बार, ओटीपी जो होता है, राइट, ओटी जो होता है, उसके अंदर आप लोगों ने बहुत सारे मशीन्स देखे होंगे जिसके अंदर आप लोगों को ग्राफ दिखता है, मतलब कि आप लोगों ने टीवी में देखा होगा। दूसरा, आप मैथमेटिक्स में यूज़ करते हो ग्राफ का। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ें दी गई है आपको। अब एक चीज़ ऐसी है यहाँ पर, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प्स इन सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएशंस। इन द सेंस यहाँ पर आपको क्या कहना चाहता है कि कोई भी ग्राफ के ऊपर एक लीनियर अगर आपको लाइन मिले, ठीक है, तो आपको वो दो वेरिएबल्स के बीच का जो भी इक्वेशन हो या फिर जो भी डिफरेंस हो आपको फाइंड करने में आसानी हो जाएगी, राइट। तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये आपका है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि किस तरह से ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले तो ये ग्राफ पेपर है, राइट। यहाँ पर एक एक्स नीचे जो होगी ये वाली लाइन वो क्या होगी, एक्स एक्सिस, एंड ऊपर ये वाली जो लाइन होगी वो होगी वाई एक्सिस। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर डिस्टेंस है, राइट।
तो जब कभी भी आप कोई भी ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, तो यहाँ पर जो वाई एक्सिस पर जो भी लाइन होगा और यहाँ पर जो भी आप लोगों ने डिस्क्राइब किया होगा उसके रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस का ग्राफ आएगा। इन द सेंस आपको अगर इसके बारे में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समझ में, आप कभी भी ऐसा नहीं लिखोगे कि टाइम डिस्टेंस ग्राफ, ऐसा नहीं लिखोगे आप, राइट। वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड ग्राफ, मतलब कि डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अगर हम इसके अंदर अगर बात करें हम के एक यूनिफॉर्म, अगर हम डिस्टेंस और टाइम की बात करें तो अगर कोई भी व्हीकल है वो यूनिफॉर्म स्पीड में आगे बढ़ रहा है, राइट, और दूसरा जो व्हीकल है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में बढ़ रहा है, तो अगर हम यूनिफॉर्म के बारे में अगर समझने की ट्राई करें तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है और यहाँ पर टाइम है, राइट। आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है उससे थोड़ा डिफरेंट मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, राइट। सो कंफ्यूज मत होना इस टॉपिक में। देखो 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स में अगर आप सोचो कि कोई भी व्हीकल है उसने 10 किलोमीटर का रास्ता कवर किया, तो इन दोनों का मैचिंग पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर उसी व्हीकल ने आगे फिर से 10 मिनट का रास्ता कवर किया और वो कितना किलोमीटर टोटल कवर किया, उसने 20 किलोमीटर हुआ, ठीक है। फिर से 10 मिनट्स, राइट, तो उसने फिर से 10 किलोमीटर का रास्ता कवर किया, तो उसका पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा, राइट। मतलब कि जितना टाइम लिया है उसने उतना ही वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब कि कोई भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर, ना ही वेलोसिटी में ना ही स्पीड में, राइट। कंटिन्यूसली सेम स्पीड और सेम डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो आपको ये जो भी अलग अलग पॉइंट्स पर जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो कैसे आपको मिलेंगे, अगर 40 मिनट की बात करें तो यहाँ पर मिलेगा आपको 50 मिनट पर, यहाँ पर 60, तो यहाँ पर आपको ये जो भी एक लाइन, अगर आप ज़ीरो विथ रिस्पेक्ट टू ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो होगा, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट टू अगर आप लाइन कोई भी ड्रॉ करो ऐसे, तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। देखो इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इन द सेंस ये कौन सा ग्राफ हुआ, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ग्राफ हुआ, राइट। मतलब कि डिस्टेंस एंड टाइम बोथ आर यूनिफॉर्म टू ईच अदर, राइट। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर कि एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैं आपको इस टॉपिक में अगर आगे बात करूँ तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अब हम लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस तो पता चल गया। अब हम लोगों को आगे अगर कुछ फाइंड करना है, इन द सेंस अगर हम बात करें कि इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो कितना होगा, ठीक है। तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या फिर ये जो भी प्रोसेस हो रही है वो यूनिफॉर्मली हो रही है या नहीं, तो वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। बट उसके पहले मैं आपको बुक के अंदर बता दूं थोड़ा सा। देखो ये ग्राफ है और इसके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन थी वो यहाँ पर दिया गया है। क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है यहाँ पर, और टाइम इज़ टेकन अलोंग विथ एक्स एक्सिस जो मैंने आपको बता दिया, और वाई एक्सिस पर क्या था, डिस्टेंस था, ठीक है। अब हमें दो ग्राफ प्लॉट करने, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड वाला और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा रिमेन एट रेस्ट, मतलब कि अलग अलग आप ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हो। आगे बात करें तो वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। आपको पता है अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे विथ इक्वल स्पीड, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। दिस शोज दैट डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, मतलब कि जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, राइट। तो अब अगर हम आगे बात करें तो thus फॉर यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल अगेंस्ट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर 8.2। जैसे कि हम लोगों ने ग्राफ में मिला कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जब हम इन सब पॉइंट्स को एक साथ जोड़े तो, राइट।
अब अगर हम आगे बात करें तो पोर्शन OB ऑफ द ग्राफ शोज दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एज यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, देखो अगर हम ऐसा समझे कि ये जो पॉइंट है वो O है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो B पॉइंट है, ठीक है। अब क्या बोला गया है इसके अंदर कि O एंड B उसके बीच का जो भी डिस्टेंस है ना, मतलब ये जो भी डिस्टेंस है जो इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा है, मतलब कि यूनिफॉर्म रेट से आगे बढ़ रहा है, राइट। तो अब हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि हमें फाइंड क्या करना है कि ये जो भी डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ है, राइट, उसके ऊपर से हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि स्पीड क्या होगी कोई भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ करो, कोई भी एक पॉइंट डिसाइड कर लो, चलो कि हम ये वाला पॉइंट डिसाइड करते, ये वाला, राइट, उसे हम A नाम दे देते, चलो ठीक है। और कोई भी एक दूसरा पॉइंट है, ये वाला B पॉइंट है, और एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, या फिर ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, राइट, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे, राइट। तो हम अगर अब लाइन ड्रॉ करें तो ये वाली जो लाइन है वो कैसे आएगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये वाली लाइन कैसे आएगी, यहाँ से यहाँ तक। ये लाइन ऐसे अटैच्ड होगी इस तरह से, राइट, और ये जो लाइन है वो यहाँ पर अटैच्ड होगी। इस तरह से आपको एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और इस पोर्शन को हम नाम दे देते हैं C, राइट। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ट्रायंगल बना है, ABC एक ट्रायंगल बना है, ठीक है। अब एक चीज़ और, आपने ड्रॉ कैसे किया है, तो कोई भी एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल हम लोगों ने एक पॉइंट डिसाइड किया है, A पॉइंट, उसके पैरेलल हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। वैसे ही हमने Y एक्सिस पर एक पॉइंट चूज़ किया है, राइट, और उसके ऊपर हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब कि दो पैरेलल हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। एक्स एक्सिस के दो पैरेलल हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी। अब उन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ दिया है, तो क्या मिला, हमें एक ट्राइंगल मिला, राइट। बट ये जो दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच कौन से पॉइंट पर हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट, मतलब कि C पॉइंट पर अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा, राइट। ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल ABC फॉर्म करेगा। अब अगर हम सोचें कि A एंड C, ये AC जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, टाइम, राइट, और जो BC है, ये BC क्या डिनोट कर रहा है, तो डिस्टेंस। तो अगर हम सोचें कि यहाँ पर हम नाम दे देते, चलो T1 एंड T2, दिस इज S1 एंड S2, समझ में आया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, चलो AC क्या डिनोट करेगा, AC डिनोट क्या कर रहा है, T2 माइनस T1 होगा, T2 माइनस T1, राइट। और अगर हम BC के बारे में बात करें तो क्या होगा, BC इज इक्वल टू S2 माइनस S1 होगा, राइट। अब हमें अगर फाइंड आउट क्या करना है, हमें स्पीड फाइंड आउट करना, मतलब कि V फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस S2 माइनस S1, टाइम क्या है T2 माइनस T1। इस वैल्यू को अगर आप फाइंड आउट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड, ठीक है। तो ये ही जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो आपको दिखाया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर। अब वो भी हम एक बार देख लेते हैं, चलो। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको जो भी कुछ एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो करना क्या है, AB एक पॉइंट है, राइट, एज शोन इन द डायग्राम। देन हम लोगों ने क्या बोला कि वो दो जो पॉइंट है वो मीट कहाँ पर, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच कहाँ पर हो रहे, C पॉइंट पर,
राइट, और ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं ABC। अब AC डिनोट क्या कर रहा है T2/T1 एंड BC क्या डिनोट कर रहा है S2/S1। समझ में आया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है स्पीड, तो क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है S2 - S1 एंड T2 - T1। समझ में आया। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। अब हम दूसरी बात करें तो हमारे पास एक दूसरा ग्राफ है, राइट। उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, राइट, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म के बारे में ग्राफ है, वो हम अब देखेंगे। तो देखो चलो सबसे पहले तो वी हैव ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन मोशन। अब हम लोग इसके आगे जो टॉपिक था उसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक्सेलरेशन मोशन आपको कब दिखेगा, मतलब कि जो भी एक्सेलरेशन मोशन है वो आपको कब देखने को मिलेगा, वो हम पढ़ चुके हैं। जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा तो दैट वी कंसिडर्ड एज अ एक्सेलरेशन मोशन या फिर चेंज इन वेलोसिटी, राइट। कभी भी वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, राइट। और अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहे हैं। समझ में आया। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझाने के लिए यहाँ पर आपको एक रीडिंग दी गई है, उसके ऊपर से उसके बेसिस पर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है 0 टाइम 2 4 6 8 10 और 12 टाइम दिया गया है। चलो तो ये भी हम ग्राफ के ऊपर से हम आइडेंटिफाई करते हैं। चलो तो ये एक ग्राफ है डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। तो ग्राफ में क्या है 5 10 15 20 25, राइट, ये डिस्टेंस है और ये टाइम क्या है 2 4 6 8 10 और 12। जैसे आपको ये रीडिंग दी गई है ना, वैसे ही मैंने यहाँ पर एक रीडिंग लिखी हुई है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है कि देखो सबसे पहले तो 0 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, उतने 0, राइट। फिर 2 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 1। तो चलो अगर हम इस ग्राफ में अगर प्लॉट करें कि ये 2 सेकेंड है, राइट, 2 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है तो 1, राइट। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखो यहाँ पर 2 2 4 और ये 5 5 के बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बॉक्सेस है, ठीक है। इसके बीच में 10 बॉक्सेस है और यहाँ पर 5, हमें 1 ही कवर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, ठीक है, मतलब कि ये क्या होगा 1, 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर, 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 4 सेकेंड में कितना किलोमीटर हुआ, 4 किलोमीटर, राइट। तो 4 सेकेंड में अगर हम 4 किलोमीटर की बात करें तो 4 सेकेंड यहाँ पर है तो 4 किलोमीटर कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर, राइट। देन 6 किलोमीटर, सॉरी 6 सेकेंड में 9 किलोमीटर्स या फिर 9 मीटर्स। तो क्या होगा 6 और 9 कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर, राइट। समझ में आ रहा है आपको। देन 8, राइट, 8 सेकेंड में डिस्टेंस इन मीटर, कितना मीटर है तो 16। तो 8 के ऊपर 16 कहाँ पर आएगा, ये 8 वाला पॉइंट कहाँ पर मिक्स हो रहा है, यहाँ पर, मतलब कि पॉइंट आएगा इस पॉइंट पर। देन हम बात करें तो 10 में कितना 25, तो 25 कहाँ पर है, इस पॉइंट पर, राइट। तो ये 25 हुआ। देन 12 में 36, राइट, 12 मीटर में 36, तो 35 यहाँ पर है, 36 कहाँ पर होगा, सॉरी इस पॉइंट पर। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइंट करना है। देखो सबसे पहले तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 0 है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट एंड छठा पॉइंट। तो आप देख सकते हो, सॉरी लाइन थोड़ी सी, कि एक आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिली, एक ग्राफ प्लॉट हुआ है, ठीक है। बट ये जो भी आपको लाइन मिली है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मिली है। इन द सेंस इससे आपको क्या पता चलेगा कि
जो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ था हमारा, राइट, उसमें हमें स्पीड मेजर करनी थी, बट इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि ये जो भी स्पीड थी वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं थी, राइट। जैसे कि हम लोगों को ग्राफ मिला, वो इस तरह से आपको ग्राफ मिला, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, इसलिए आपको जो भी कार मूव हो रही थी वो कैसे हो रही थी, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमें देखना है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ। पहले हमने देखा डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ, राइट। तो हम अब वो देखेंगे, तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है आपको, जैसे ग्राफ पेपर था वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम है, टाइम किस में है, तो कि आर, देन वेलोसिटी किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब करना क्या है आपको कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिफरेंट टाइम पीरियड है, बट जो भी वेलोसिटी जो है वो सेम वेलोसिटी है। मतलब कि अगर हम फेल 1 आवर की बात करें तो आप देख सकते हो कि जो भी स्पीड थी, मतलब कि जो भी वेलोसिटी थी कार की, राइट, वो कितने हैं 40 किलोमीटर पर आवर। 1 से 2 आवर मतलब कि दूसरा जो 1 घंटा था, 1 आवर था, उसमें भी आप देख सकते हो स्पीड कितनी है 40। थर्ड में आप देखो, थर्ड में भी ऐसा ही हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, और फोर्थ में भी 40 किलोमीटर पर आवर। इन द सेंस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे ही वो जो भी स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ा, मतलब कि जो भी वेलोसिटी वो कांस्टेंट वेलोसिटी, चेंजेस नहीं हुए उसमें कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, राइट। तो जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर देखा था, हम लोगों ने कोई भी 2 पॉइंट लिए थे, सिलेक्ट किए थे, और उसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी हमने। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। सबसे पहले तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। चलो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट हम लोगों ने सिलेक्ट किया, उसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम इन द सेंस T2 T1 और T2 रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी। वहाँ पर तो आपको कुछ भी रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब पॉइंट्स एक ही पॉइंट एक ही लाइन पर मिक्सअप हो रहे हैं इसलिए, राइट। तो उसके बारे में आगे देखते हैं। तो एस यू कैन सी हियर, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, तो कि एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या रखा है, तो टाइम, राइट, और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या रखा है, वेलोसिटी, वो आपको पता है। इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विथ टाइम। समझ में, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी है, राइट। तो जो भी ग्राफ है उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, एक यूनिफॉर्म एक स्ट्रेट लाइन में आपको सब पॉइंट्स मिलेंगे। देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस का आपको एक पैरेलल लाइन मिली आपको ये पैरेलल लाइन मिली एक्स एक्सिस से, ठीक है। देन shows that velocity time graph for a car moving with uniform velocity of 40 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, राइट। देन अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा था, वैसे ही हम इसके अंदर भी अगर हमको कुछ भी फाइंड आउट करना है, राइट, मतलब कि कितना डिस्टेंस कवर किया है कार ने, T1 से T2 डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कर सकते हैं। किस तरह से, तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर कि हम लोगों को करना क्या है। हमने 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, T1 एंड T2, वो आपको पता है, तो यहाँ पर यही लिखा गया है, ठीक है। क्या करना है आपको, टू नो द डिस्टेंस मूव बाय द कार बिटवीन T1 एंड T2,
ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू टाइम t1 एंड t2 ऑन द ग्राफ। आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, मतलब कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है आपने, राइट, और ये पैरेलल लाइन थी एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, तो वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी तो आपको पता है कांस्टेंट वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है। अब इस रिप्रेजेंटेड बाय हाइट AC, मतलब कि AC जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, राइट, AC क्या रिप्रेजेंट करेगा, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, राइट। ये T1 से लेके T2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम, राइट, मतलब कि ए बी वाला जो पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम, राइट। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस S इज इक्वल टू क्या होगा, AC मल्टीप्लाई बाय CD। AC मतलब कि वेलोसिटी एंड CD मतलब कि टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 40 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाई T2 माइनस T1 इन R, समझ में आए। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो R है वो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 40 T2 माइनस T1 किलोमीटर, समझ में आया। तो ये आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ABCD, मतलब कि ये इसका जो एरिया है ना ABCD, इसका एरिया आपको मिलेगा, ठीक है। ये था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अब अगर हम दूसरा कोई भी एक एग्जाम्पल ले, चलो ये वाला जो एग्जाम्पल है वही समझने के ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर टाइम है विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम ये है, मतलब कि टाइम आप यहाँ पर लिखोगे इस लाइन में, राइट, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में भी है और किलोमीटर पर आवर में भी दी गई है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो जीरो टाइम में जीरो वेलोसिटी थी, स्पीड कुछ भी नहीं थे, कांस्टेंट थी, ठीक है। अब 5 सेकेंड बाद क्या हुआ, वेलोसिटी कितनी हुई, 2.5 हुई, राइट। 10 सेकेंड में क्या हुआ, 5.0 हुई, मतलब कि 5 सेकेंड में 2.5 प्लस हो रहा है, ठीक है, समझने की ट्राई करना, कांस्टेंट है अभी। देन 15 सेकेंड में क्या हुआ, 7.5 हुई, 20 सेकेंड में 10 हुई, 25 सेकेंड में 12.5 एंड 30 सेकेंड में 15। मतलब कि ये जो भी थी ना वो कांस्टेंट था, मतलब कि जितना टाइम उतनी ही वेलोसिटी, मतलब कि इस जैसे ही आपको ग्राफ मिलेगा। और अगर हम किलोमीटर पर आवर के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 9 का गैप है, ठीक है। तो देखो पहले क्या हुआ, 5 0 पर 0 था, 5 सेकेंड में 9, राइट, 9 किलोमीटर पर आवर। 10 सेकेंड में क्या हुआ, 18, उसके बाद फिर से 5 सेकेंड में 27 प्लस 9 करोगे तो 36 आएगा, 36 प्लस 9 करोगे तो 45 एंड 45 प्लस 9 करोगे तो 54। मतलब कि ये दोनों जो है वो किसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आपको बताया गया है और उसके बारे में आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हमने जो पीछे अभी एग्जाम्पल देखा ना, वही आपको यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट करके दिया गया है, ठीक है। मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या है उसका, सेम एक्सेलरेशन है, ठीक है। देखो इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन फिगर 8.6 में दिया गया है। द नेचर ऑफ द ग्राफ शोज दैट वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि इक्वल अमाउंट में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब कि इक्वल वेलोसिटी जैसे चेंज हो रही है वैसे ही टाइम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। बट दोनों क्या है, तो इक्वल अमाउंट में, जितनी वेलोसिटी चेंज हुई और टाइम जो पीरियड लेता है वो दोनों सेम है, ठीक है। थस फॉर ऑल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको किसका मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा,
राइट। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में देखा था, वैसे ही हम इसके बारे में भी हम समझने की ट्राई करते हैं और इसके बारे में एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है ABCD क्या है, ABCD एक एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड, मतलब कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विथ द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस। समझ में आया, मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि कितने टाइम इंटरवल ने उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपको मिल सकता है। इफ़ द कार वुड हैव बीन मूव्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब ऐसा सोचो कि जो भी कार मूव हो रही थी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही थी, राइट। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ABCD, तो ABCD से वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज चेंज ड्यू टू एक्सेलरेशन, द डिस्टेंस एज ट्रैवल बाय द कार विल बी गिवन बाय एरिया ABCD E। मतलब क्या बोला गया है कि अगर एक्सेलरेशन चेंज होगा तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो आप एरिया किस तरह से लोगे, ABCDE, मतलब कि ABCD और E, ये पूरा एरिया को आप कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपको S फाइंड आउट करना है, S मतलब कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको, तो कैसे करोगे, एरिया इज इक्वल टू ABCDE, राइट। ABCDE में क्या हुआ कि ABCD है वो क्या है, एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल, मतलब ABCD क्या है, एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, ADE, वो दोनों को आप अगर प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ABCD में आपको क्या मिलेगा, ABNBC, ABBC मिलेगा आपको, प्लस 1/2, राइट, ADNDE, ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक फॉर्मूला मिलेगी और इस फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हो डिस्टेंस, राइट। इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप, मतलब कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा होगा किसी भी चीज़ का तो उसके अंदर जो भी आपको ग्राफ मिलेगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, राइट। मतलब कि कोई भी पॉइंट्स पर दिख सकता है। देखो ये दो पॉइंट्स, ये दो ग्राफ दिए गए आपको, आप ये वाला ग्राफ देख सकते हो कि कोई भी पॉइंट है उसमें से एक ही पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, बाकी सब पॉइंट्स आगे पीछे है, राइट। और ये वाला ग्राफ देखो आप, इसका कोई शेप नहीं है, मतलब कि शेपलेस ग्राफ हो सकता है, ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट लाइन में नहीं होता ग्राफ। तो उस टाइप का जो भी आपको ग्राफ मिलेगा वो रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ पर हमारा इसके बाद आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसी के बारे में, बट राइट। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को पता चला होगा कि ग्राफ में किस तरह से वैल्यू पुटअप करनी है और कैसे पॉइंट्स रखने हैं, और बाद में आपको स्ट्रेट लाइन मिलते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, उसके ऊपर से आप यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जान सकते हो। तो थैंक यू।